लोग पाप क्यों करते हैं? वो लोग जो इंसानियत की दुहाई देते हैं और कहते हैं हर इंसान खुद के लिए जिम्मेदार है, इस तरह के बहाने बनाते हैं क्योंकि उनका बचपन मुश्किल भरा था, क्योंकि समाज ने उन्हें बराबरी का दर्जा नहीं दिया, क्योंकि उनके दिमाग में कुछ गड़बड़ी थी, क्योंकि वो ड्रग्स और शराब के नशे में थे। पाप का वजूद सिर्फ इसलिए है क्योंकि इंसान पाप करना चाहता है, और इस सच्चाई को झुटलाने से हम इंसान शायद भूल गए पश्चाताप, प्रायश्चित, उद्धार को भूल गए हैं। इसीलिए ईश्वर ने खुद ही आपको ये दिखाने का फैसला किया कि इस दुनिया में रहते हुए नरक की याद कैसी होती है। आखिर ईश्वर ऐसा क्यों करेगा? वो चाहता है हम सिर्फ अच्छाई के रास्ते पर चले। चेयरमैन यून, आज तो आपने कमाल कर दिया। थैंक यू। घर का और अपना ख्याल रखो। चेयरमैन यून जन, तो आप ही हैं? शायद आप लोग नए आए हो। हम पुलिस वाले। हेलो। हेलो, ये क्या है? तो आप डिटेक्टिव यहाँ कैसे हैं? आज वहाँ जो एक मर्डर केस हुआ है, हम उसकी छानबीन कर रहे हैं। मर्डर केस? हाँ। आ, मेरे ख्याल से आप उस डिमॉन्स्ट्रेशन की बात कर रहे हैं। अच्छा, तो अब आप ईश्वर के काम की भी छानबीन करेंगे? हाँ, समझ गया। तो आपकी नजरों में ये एक मर्डर है? हुई क्यों? अजी बाबा, मैं तो ज्यादा। थैंक यू। राधे। तो मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? आह, अरे हुई जी, अरे क्यों क्यों तुम यहाँ क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे डैड, छोड़ो ना मेरा हाथ। वो इस वक्त ट्यूशन में होना चाहिए था, तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाय हुई जो, बहुत अरसे बाद मिले। कितनी बड़ी हो गई हो तुम। हेलो। मैं अभी वहीं जा रही हूँ, आप फिक्र मत कीजिए, क्लास के बाद सीधा घर जाना। समझ में आई मेरी बात? हाँ, मैं समझ गई। चेयरमैन यूं, मैं चलती हूँ। ओके, बाय हुई जाओ। आने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। ये सब क्या चल रहा है यहाँ? हुई जोंग ने मुझे बताया था कि उसके डैड पुलिस में है। वाह, क्या इत्तेफाक है। क्या तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन माइनर्स का फायदा उठाती है? बिल्कुल नहीं। मैं उसे जानता हूँ क्योंकि वो वॉलंटियर है। मगर ये आपको अच्छा नहीं लगा तो अब मैं उसे आगे वॉलंटियर करने से मना कर दूंगा। अच्छा देखो, वो अब तो ठीक है, पर हम इस केस के सिलसिले में तुमसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। आई एम सॉरी, मुझे एक इंटरव्यू देने जाना है। हम चलते चलते बात कर सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तो चले, तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। तो तुम लोकल ट्रेन से आते जाते हो? चेयरमैन यू, आप लोग मुझे चेयरमैन मत कहिए प्लीज। आप चाहे तो मुझे मेरे नाम से बुला सकते हैं। मेंबर्स ने मुझे कार तो दी थी, मगर
पता नहीं क्यों मुझे पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा ही पसंद। मेरे ख्याल से आप लोग ये सोचते हैं कि मैं किसी संगठन या कल्ट का लीडर हूं, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं। मुझे यकीन है कि आप के मन में बहुत से सवाल होंगे कि इंसान कैसे कभी ईश्वर ने जो किया है उसे समझ सकता है। क्या तुम हमेशा धार्मिक संगठनों का हिस्सा रहे? नहीं, ऐसा तो नहीं है। मेरी परवरिश एक कैथोलिक अनाथालय में हुई, तो धर्म हमेशा मेरी जिंदगी का हिस्सा रहा। चेयरमैन युन, आप मेरे सिर पे बैठ जाइए। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। प्लीज बैठ जाइए, बैठ जाइए ना जी। नो थैंक यू। जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, मरने की मेरी चाहत बढ़ती गई। सच कहूं तो जीने की मेरी इच्छा थी ही नहीं। 20 साल का होते होते मैं सोचने लगा था कि मौत को कैसे डरे लगा। लेकिन 20 पड़ी क्यों? क्योंकि 20 साल का होने पर अनाथालय छोड़ना पड़ता था और थोड़े बहुत पैसे भी मिलते थे। मैंने मरने की ठान ली थी, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता था कि लोग मुझे मरा हुआ देखें। इसीलिए मैं तिब्बत में एक पहाड़ी पर गया। जहांगीर थे लाशों को नोच नोच कर खा रहे थे। और उसी पल मुझे पहली बार जिंदगी के मायने मिल गए। उस दिन से मैं ईश्वर की तलाश में हर जगह गया। 10 साल भटकने के बाद मुझे ईश्वर की मर्जी थोड़ी थोड़ी समझ आ गई। और फिर मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ। वैसे कुछ लोगों का कहना है कि न्यू ट्रूथ का एरोहेड के साथ बड़ा ही गहरा लाता है। उन लोगों पर मुझे बहुत ही ज्यादा दया आती है। कुछ लोग हैं जो हमारी बातों का मतलब गलत निकालते हैं, और कुछ लोग कुछ गलत ही समझ लेते हैं। दुनिया को ईश्वर की मर्जी बता रहा हूं कि हमें अच्छाई के रास्ते पर चलना चाहिए। हमारा बस ये एक ही मकसद है।
इसमें हंसने की क्या बात है? नरक भोगने के डर से सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पर चलना क्या ये अपने आप में ठीक लगता है? डर के अलावा और किस चीज से पछतावा होता है? क्या आपको इसके अलावा और कोई चीज पता है? तो क्या तुम्हारे हिसाब से ईश्वर को ये नहीं मानना चाहिए कि इंसानों को अपने फैसले लेने की आजादी है? ये काफी दिलचस्प पॉइंट है डिटेक्टिव चंद। फैसले लेने की आजादी, हाँ। मुझे हो जी हमने पता कि आपकी वाइफ का मर्डर किया गया था। मैं सोच भी नहीं सकता आप किस दर्द से गुजरे होंगे, मगर इस वक्त वो कातिल क्या कर रहा होगा? क्या वो अपने गुनाह की सजा काट कर समाज में वापस नहीं आ गया? क्या आपको ये सचमुच लगता है कि इंसान के बनाए कानून से इंसाफ हो सकता है? क्या आपको लगता है कि उस कातिल को कोई पछतावा होगा? शेयरमैन यून, हाय, आज मैं आपका इंटरव्यू लेने वाली हूँ। हाय, अच्छा। ये मेरा नंबर है, अगर आपके और कोई सवाल हो तो जब चाहे कॉल कर लेना। अब चाहता हूँ। इस तरफ हाँ ठीक। ऐसी गंदी बस्ती में रहता है, इसमें कुछ बात तो जरूर है। तुम्हें क्या लगा था कि कोई कर्ड लीडर मामूली हो सकता है? वीडियो इसे धोना मत, मैं ये कल पहनने वाली हूँ। मुझे तो बात करने, मैं कोई सरफिरी या अंधभक्त नहीं हूँ। मैंने उनके कुछ लेक्चर्स अटेंड किए थे। आप चिंता मत कीजिए, मैं ने कभी उसकी वजह से स्कूल मिस नहीं किया। हो गया।
मुझे हो जाऊंगा पता कि आपकी वाइफ का मर्डर किया गया था। मैं सोच भी नहीं सकता किस दर्द से गुजरा होंगे। क्या आपको लगता है कि उस कातिल को कोई पछतावा होगा? अरे छोड़ो मुझे, छोड़ना मुझे, हट हट जाओ, हट हट आओ, बदल नहीं जाओ, छोड़ो मुझे, क्यों नहीं हट मुझे, ध्यान में छोड़ना पीछे, मैंने तुम्हें आगे पता किया, बस ये हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? मुझे मैं फंसी हूँ जा, ये बात तुझे देखना चाहता हूँ, मैं सही मानो से देखते ना छोड़, प्लीज छोड़ मुझे, Sis, survival was so hard, but you didn't say that it's a job. How did that happen? You didn't get me as a child. Nobody from us. You didn't get me. Let's go to that. I just know that. What? नहीं आमी है मैं चाहिए था ये वो जी हाँ तुम याद नहीं आ सकते क्या हुआ ये वो